लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डिंपल यादव ने तारीखी जीत दर्ज की है। जीत के बाद डिंपल यादव और अखिलेश यादव एक बार फिर मैनपुरी में जनता के बीच पहुंचे और भारी वोटों से जीतने पर कारकुनों समेत जनता का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि तमाम एसपी कारकुनों को किसी न किसी तरह बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाना है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता सिर्फ उत्तर प्रदेश से जाता है और बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश से दिल्ली पहुंची है। समाजवादियों की जीत नहीं है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सिद्धांतों की, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों की, और जो नेताजी ने सबका सम्मान लेकर के मेल जोल की राजनीति की, सौहार्द की राजनीति की, नेताजी की जो अगड़े पिछड़े सबको साथ लेकर के चलने की राजनीति, उसकी जीत हुई है। ये जो बहुजन समाज पार्टी की नेता जो कह रही हैं, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। हमारा लक्ष्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से कैसे हटे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही ये दिल्ली का रास्ता इनको मिला था। उत्तर प्रदेश की जनता ही इन्हें रोकेगी। समाजवादी पार्टी और आदरणीय आजम खान साहब कभी चुनाव नहीं हारना चाहेंगे। उन्हें इलेक्शन के खिलाफ बोलना चाहिए, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। किस तरीके से वहाँ के मतदाता और खासकर मुसलमान भाई वोट डालने ना आ जाएं, उनके कैसे नुकसान पहुंचा जाए। उनके घर को घेर लिया गया, महिलाएं थी, उन्हें गलत भाषा का इस्तेमाल किया गया। कई पार्टी के नेता निकले तो उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, कईयों को चोटें आई हैं, पुलिस लगा करके मुसलमान भाइयों को घर से नहीं निकलने दिया। ये कहना चाहिए इन्हें। और मैंने तो कहा है कि इलेक्शन कमीशन को समय समय पे वो वीडियोस हम लोगों ने दिए हैं, उन वीडियोस को देख करके इलेक्शन कमीशन इस चुनाव को निरस्त कर दे। बिहार की राजधानी पटना में जेडीयू के एक अधिवेशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर विपक्षी एकता पर जोर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर अपोजिशन एकजुट होता है और मेन फ्रंट बनता है तो 2024 में बीजेपी को शिकस्त दी जा सकती है। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मदद को लेकर मोदी सरकार पर पक्षपात का आरोप लगाया। साथ ही पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर जेडीयू को हराने का आरोप लगाया। सीएम ने शराबबंदी का विरोध करने वालों को साफ संदेश दिया कि शराबबंदी खत्म नहीं होगी। मिलजुल करके काम कीजिए। अधिकतर पार्टियों का एक साथ एकजुट हो जाएंगे, और जब एकजुट हो जाएंगे तो 2024 में भारी बहुमत से विजयी होंगे। ये हम लोगों का है और हमने लगभग बात कर लिया है। अब कुछ समय के बाद अधिक से अधिक पार्टियां एकजुट हो जाएंगी। अरे कह न रहा था कि थर्ड फ्रंट, तो हमने कहा थर्ड फ्रंट कहां है? अब अगला बार बनेगा वो मेन फ्रंट बनेगा। ये सब हम करते रहे, हम अपना कोशिश कर रहे हैं। मेरा बतवा मानेंगे तो ये हार जाएंगे, मेरा बात लोग नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हमको क्या? लेकिन हम तो अपना सब लोगों को सलाह दे ही रहे हैं और सब तरह से बात करते रहेंगे। सब लोगों को ध्यान देना है। असेंबली का चुनाव था, ये बताइए ना, हम लोगों का सपोर्ट मिला तो वो ज्यादा जीत गए और वो हम लोगों को हरवा रहे थे तो हम कम जीते। आज तक कभी हुआ है कि हम कम जीते हैं? जब साथ बीते तो कब जीते? 5 का याद करिए, 10 का याद करिए, कहां थे? और इस बार जो धंधा किए नीचे, कितना खिलाफ में उम्मीदवार खड़ा किए। हम तो साहब बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, और जबरदस्ती करके किए। और उसके बाद बिहार के लिए कुछ हो ही नहीं रहा, कोई काम हो ही नहीं रहा। जितना भी चाह रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा। तो अंत में पार्टी के सब लोगों की इच्छा थी कि भाई सबको, जितना लोग जीता सब कहा कि साहब हमको हराने की कोशिश किया। आज जितना लोग हारा था वो सब कहा कि हम लोगों को हरवाया गया था उन लोगों के द्वारा। दिल्ली के सरिता विहार